हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको मैथ्स के ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्लास 8 की बात कर रहा हूँ मैं। और दो सैम्पल पेपर डीओ ने इशू किया है, तो उसी को देखते हुए जो इम्पोर्टेंट लगते हैं ना, वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, वो देखना। बाकी कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो दोनों में कुछ जो कॉमन दिखाई दिया है, उसके बेस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा। जैसे एक क्वेश्चन ये जो एक्स वाला है, इस तरीके से एक आने वाला है, तो वो आपकी बुक से भी दे सकते हैं और बाहर से भी दे सकते हैं, चाहे हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, दोनों आप देखें। ठीक है, ये नहीं है कि खाली इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान से समझना। तो जैसे अगर ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं, 3x-4 माइनस का 2x+8, तो इसमें क्या करना होता है कि माइनस वाला जाके जैसे प्लस का हो गया, माइनस वाला जाके प्लस का हो गया। वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, चर एक तरफ, अचर एक तरफ। 3 और 2 कितने हो गए? 5x। 8 और 4 12 हो गए। 12 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो गया, ये आंसर आ गया। पेपर में देखें, सेट 2 जो पेपर है, इसमें वाला क्वेश्चन दिया है। तो जैसे अगर ये आ जाता है, तो मैं ना ये नहीं पेपर नहीं करवा रहा, मैं आपको इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो थोड़ी थोड़ी करवा रहा हूँ। ये देखो, ये क्वेश्चन है। अब आप इसे कैसे करोगे? देखो, आपके पास सिंपल तरीका होना चाहिए। भले ही कुछ बच्चों को पता है इसे काट देते हैं, क्योंकि पूरे के नीचे लाइन है। फिर भी एक तरीका याद रखो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। 3×15। ठीक है, अब 12 की मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे। 12x, 12 दूनी 24, 15 एकम 15, 15 चौके 60। अब x वाले एक तरफ रख लो, प्लस का जाके क्या हो गया? माइनस का। ये माइनस का 60 नीचे उतार लिया। माइनस के 24 क्या हो गया? प्लस का हो गया। 15 में से 12 के माइनस के 3। 60 में से 24 के कितने बचे? 10 में से 4 के 6, 5 में से 2 गए 3, 36 बचे। तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये दोनों कट गए। तो x कितने का गया? 36/3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 आ गया। जैसे यहाँ पे डी आंसर हो गया। तो मैं अब आपको और बताता हूँ। देखो, और एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है जो जरूर देंगे, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये फैक्टराइज वाला दिया है। ठीक है, ऐसी अगर हम केस मतलब ये देखें, सेकंड सेट में देखें, तो यहाँ पर देखो ये इसमें भी दिया है। तो ये करते कैसे हैं? आर का स्क्वायर 10r+21, यहाँ पे कोई भी नाम लिखते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर तो नहीं है, तो एक लगा 21, एक कम 21, 21 बन जाए 21। अब 21 किसके बारे में आता है? 3×7=21 और 21 एकम 21। तो प्लस करने पर 10 आना चाहिए। तो इनमें से प्लस करने पर 10 किस में आ रहा है? ये तो आ नहीं रहे थे, हटा दो, ये आ रहा है। तो पहले बड़ी रकम लिखना, फिर छोटी रकम लिखना। ठीक है, आप ब्रैकेट ओपन कर दो। जैसे ओपन करोगे बाहर माइनस से दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, दो ग्रुप बन गए। अब इसके टुकड़े करो, आर आर, ये हो गया 7r, ये 3r, ये 21 का 7 से 21, ये 2r हो गए। ये दो ग्रुप बन गए। इन दोनों में सेम क्या है? इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। क्या बचा? r-7। इसमें क्या सेम है? 3 3, 3 बाहर ले लिया। इसको गायब कर लेते हैं ऐसे करके। तो यहाँ माइनस है तो माइनस डालेंगे, माइनस माइनस प्लस, यहाँ r बचा, माइनस प्लस माइनस, ये 7 बचा। अब ये दोनों सेम है तो एक बार लिख लिया, और ये r-3 एक बार लिख लिया। ये ऐसे करना होता है। अब देखो, यहाँ पे एक केस स्टडी में देखो, केस स्टडी में चलते हैं। ये देखो 14 क्वेश्चन है, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ये देखो क्या कह रहा है, सुनो। ये कह रहा है, चेतन के दादाजी डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग
रोज सुबह की सैर के लिए पार्क में जाते हैं। पार्क जो है वो रेक्टेंगल शेप में है, इंग्लिश में पढ़ सकते हो, ये लिखा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल इतना है। अब जब क्षेत्रफल दिया ना ये, तो आगे देखो करना क्या है हमें। वह सुबह और शाम प्रत्येक समय पार्क के 4 चक्कर लगाते हैं, मतलब बाउंड्री को टच कर रहे हो। तो ये कह रहा है कि अगर x बराबर 14 होगा तो पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितना इजी दिया है, देख लो, ध्यान सुनो। हमें ये एरिया लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्षेत्रफल लिखना है। मैं इसलिए केस स्टडी थोड़ी सी बता रहा हूँ ताकि आपको गलत ना हो। अब क्षेत्रफल जो है हमें 2x² - 5x - 12 दे देगा, इंग्लिश में एरिया। हमें बोला गया है, हमें बोला गया x की जगह 14 रखो। एक क्वेश्चन पुटिंग करने वाला जरूर देंगे वो। तो लिखा, x की जगह 14 लिख लिया, x की जगह 14 लिख लिया, जहाँ x है ना 14 लिख लिया। तो अभी 2 लिखा, 14 की पावर 2 है तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई, और 14 बन जाए 70। इस तरीके से अब 14 की 14 में मल्टीप्लाई करो और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 14 को 14 से करेंगे 196 होता है। फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से 12, ऊपर 1 कैरी, 2 18 19, 2 1 2 और 3 392 आ गए। 70 और 12 कितने होते हैं? 82 होते हैं। अब 392 में से 82 माइनस कर दो, तो ये आ गया 310, आंसर आ गया। आया समझ में? अब इसमें बोला है कि दादाजी द्वारा एक दिन में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब दादाजी ने कितने डिस्टेंस तय करी। तो बच्चों पता डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? ये एरिया निकला है, ना हमें लेंथ पता है ना हमें ब्रेथ पता है। और दादाजी ने टोटल जो है ना वो 4 बार राउंड लगाया। अब बच्चा सोचे तो सोचे कैसे करे। देखो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें बोला है कि जो ये है ना एरिया है, ये क्या है? एरिया। तो हमें इसमें लेंथ और ब्रेथ पता लगानी पड़ेगी पहले। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब कैसे करेंगे? तो मैं आपको यही तो बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे दे, मतलब अगर कोई भी इस फॉर्म में पावर 2 लगी है तो आपको उसके फैक्टराइज करने हैं। अब इसने बोला तो नहीं यहाँ पर फैक्टराइज के लिए, पर पैरामीटर के लिए आपको लेंथ ब्रेथ निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालोगे? 12 दूनी 24, ठीक है। तो अब 12 दूनी 24 होता है, तो 24 लाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? 24 किस किस के बड़ा आएगा? 6 चौक 24, और 24 क्या? तो 12 दूनी 24, और 24 एकम 24, 6 4 24, 12 2 24, 24 1 24। अब यहाँ पर क्या लगा है? माइनस। माइनस करने पर 5 चाहिए। बताओ किस में आएगा माइनस करने पर 5? एक और बचा, 8 3 24। वेरी गुड, ये कट गए सारे, ये बचा। माइनस करने पर 5 चाहिए, तो ये सेम उतारते हैं, ये वाला भी सेम उतारते हैं, ये माइनस भी सेम उतारते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ पर 5 चाहिए, तो 8 और 3, 8x - 3x। देखो ये मत सोचना 5 लाना तो यहाँ पे 6 में से हम 1 घटा देंगे 5 आ जाएगा, नहीं। मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा इन्हीं में से कोई चूज करना पड़ता है। ध्यान से समझना, ये 8x से माइनस का हो गया, माइनस का क्या होगा? प्लस का हो जाएगा। ये 2 ग्रुप बन गए, 2 ग्रुप बन गए। अब इसके टुकड़े करो, 2x, 8 के टुकड़े करो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, फिर x 3 का 3 लिखो, x का x, 12 के टुकड़े करो, 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है। अब इसके और इसके 2 ग्रुप बन गए। अब इनमें कॉमन लो, सबसे पहले इसको गायब कर दो। क्या बचा इसमें? इसको गायब करो, क्या बचा इसमें? 2 2 x x, बस एक ही है। तो 2x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? x -2 2 जा 4। फिर इन दोनों में सेम क्या है? 3 3, क्या बचा? x -2 2 जा 4। ये दोनों सेम है,
x माइनस 4 आ गया, ये दोनों एक ब्रैकेट में लिख लिया 2x प्लस 3। तो लेंथ किसे मानेंगे हम? जिसको मर्जी मान लो, बड़े वाले को मान लेते, प्लस वाले को लेंथ मान लेते हैं। लेकिन अगर आपने इसे मान लिया तब भी सही है, आपको गलत नहीं है, वृत्त इसे मान लिया। पर इसने पूछा क्या है? हमने इसे लंबाई भले मान ली, इसे हमने भले ही चौड़ाई मान लिया। पूछा क्या है? पूछा है, देखो नीचे वाले में तो पूछा है कि आपको आयाम निकालने हैं, वो हमने निकाल दिया नीचे वाले में। अगर हम ऊपर वाला करते हैं तो दादाजी द्वारा तय की गई कुल दूरी हमें पता लगानी है। तो दादाजी द्वारा तय की गई दूरी, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ प्लस ब्रेथ को जोड़ के। भाई 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया? ये देखो, वह सुबह और शाम प्रत्येक समय पार्क के 4 चक्कर लगाते हैं। और पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। तो यहाँ पे 2 भी लिखना था, ठीक है। तो मैंने कहा पहले वो बता दो, इसलिए मैंने बोला नहीं। समझ में? हमें दूरी तय करनी है। तो जैसे ये पार्क है, तो पार्क का ये पूरा पैरामीटर है ना, तो पूरे पैरामीटर का ये एल है, ये एल है, ये बी है, ये बी है। तो आप खुद सोचो, 2 एल होंगे 2 बी होंगे ना, इसलिए 2 भार लग जाएगा, 2 भार लगेगा, ठीक है। तो 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया यहाँ पे। अब एल कितना है? ये रहा 2x प्लस 3। वृत्त कितना है? x माइनस 4। 2x और 1x कितना होगा? 3x। 4 में से 3 के माइनस का 1, ये आंसर आ गया। अब देखो कितनी अजीब बात है, यहां पर ऊपर जो थोड़ा इससे बड़ा बता दिया, और नीचे जो है इसने सिर्फ सिंपल बता दिया। अभी कह रहा अगर x 20 होगा तो छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो जहां पर x है वहां 20 पुट कर देंगे, हाँ या ना? थर्ड क्वेश्चन है ना, वही तो कह रहा हूँ, जिसने फैक्टराइज किए होंगे वही तो कर पाएगा। x माइनस कितना है यहाँ पर? छोटी वाली भुजा कितनी है? x माइनस 4। तो x माइनस 4, तो x कितना है? 20 माइनस 4, 16 आंसर आ गया। मैं यही आपको बताना चाहता हूँ डियर, कि अगर कभी आप ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन देख लो ऐसा, तो आपको इसके फैक्टराइज करने पड़ेंगे। समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन मुझे जो लगता है ऐसे वाला देना ही देना टीचर ने, ये वाला। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 40,000 रुपए के लिए 8% ब्याज दर से ब्याज वार्षिक सुनिश्चित होता है। 1 वर्ष के बाद 2 साल के लिए मूलधन और 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। तो मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। तो ये कितना है? 40,000 रुपये। तो पी कितना है? 40,000। ओके। तो रेट कितना है? 8%। अब टाइम कितना लेना है क्वेश्चन के हिसाब से? इसने बोला है फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, तो टाइम 1 है। तो ए का फॉर्मूला क्या होता है? ये पहला हम पार्ट कर रहे हैं। ए का फॉर्मूला क्या होता है? P1 प्लस आर अपॉन में 100, ऊपर टी लगा दो। पी कितना है? 40,000। 1 प्लस आर कितना है? 8 अपॉन में 100। टी कितना है? 1। नीचे 1 लगा लो। 40,000, इसको काटना तो काट दो, काट दो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, 4 पंच 20, तो 2/25 है। फिर इसके बाद आगे सॉल्व करो। 25 एकम 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 25 एकम 25, 1 2 जा 2, 25 1 जा 25। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। 40 और 25 और 2 कितने होगा? 27 बटे में 25। अब इसको काटो। 25 एकम 25, 15 बचे,
25 का 150, ठीक है 1600। अब 1600 को 27 से मल्टीप्लाई कर लो। देखिए मैंने आपको यहाँ तक बता दिया ना, अब थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम हुई थी, तो अब इसको अब आगे देखो। तो मैं इसको यहाँ पे दोबारा से कर देता हूँ, मैंने ये जो करा था ना ये चीज़ दोबारा कर देता हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत कटिंग हो गई थी इसमें। तो ये 4 2 8, 4 2 8, 4 5 25, ठीक है। तो ये 40,000 है ना। तो 25 से कम 25, एक दूनी 2, 1 2 2 और 25 से कम 25, ये मैंने अभी आपको यहाँ पे अच्छे से बता दिया था, ठीक है। फिर 25 तो कितने हो गए, 27 हो गए, नीचे क्या 25, तो 25 से काट दो, 25 वन 25, 15 कैरी हो गई, 25 6 जा 150, तो 1600। तो 1600 को जो है अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 27 से तो हमारा कितना आएगा 43200। अब हमें इसने बोला क्या है, ब्याज निकालो। क्या बोला इसने, हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। तो कितना निकलेगा इंटरेस्ट, देखो आपने जमा कितने कराए थे 40, और हो कितने गए 43,200, तो माइनस कर देंगे 40,000, तो 32 रुपए का आपने प्रॉफिट कमाया। अभी कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ फॉर सेकंड ईयर, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल क्या होगा, देखो जब उसमें ब्याज जुड़ता है तो नेक्स्ट ईयर का जो है प्रिंसिपल बन जाता है। तो प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर तो क्या बन जाएगा, 43,200 बन जाएगा। हम इसे सिंपल इंटरेस्ट से भी कर सकते थे, तो ये आ गया 43,200, क्योंकि ये जो है ना ये सेकंड ईयर का जो है प्रिंसिपल बन जाएगा। ये कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो 3 साल का, 3 साल के बाद का। तो अब देखो इसी क्वेश्चन को दोबारा से करेंगे। पी कितना दे रखा है हमें 40,000, हमें रेट कितना दे रखा है वही 8%, टाइम कितना है 3, और ये कंपाउंड एनुअली। अगर हाफ ईयरली होगा ना, हाफ ईयरली, तो रेट को आधा, टाइम को डबल कर देते हैं। पर यहाँ पे कंपाउंड एनुअली है, ये याद रखना, कंपाउंड एनुअली लिखा होना चाहिए क्वेश्चन में। अगर कंपाउंड एनुअली की हाफ ईयरली लिख देंगे तो रेट को आधा, टाइम को डबल कर देंगे, ये याद रखना। तो ए निकालो, क्या होता है फॉर्मूला, पी 1 + R/100 T, फिर पी कितना है 40,000, 1 प्लस रेट कितना है 8/100, टाइम कितना है 3, तो 40,000। इसे काटो कितना आया था ये, तो 4 2 8, 4 2 8, 4 5 20, 25 बन जाए 25, और 2 कितना हो गए 27/25 3। अब 3 बार लिख देंगे इसको, तो 40,000 को 27 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 27, नीचे 25 25 25 3 बार लिख देंगे। तो इसको जो पहली बार काटा था 1600 आया था, ठीक है। अब इसको जब दूसरी बार काटेंगे, अब हमारे पास जैसे 1600 रुपये आ गए, ठीक है। अब 1600 को डिवाइड करेंगे हम 25 से, तो ये आएगा 64, ठीक है। तो 64 मल्टीप्लाई में 27 मल्टीप्लाई में 27 मल्टीप्लाई में 27 अपॉन में 25। अब सबको मल्टीप्लाई करके 25 से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम वैसे करेंगे तो हमें टाइम चला जाएगा, तो 2 मिनट लगेंगे। 27 से आप मल्टीप्लाई इनकी कर लो, ठीक है। तो ये कितना आएगा 1259712 अपॉन में 25, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो, जब हम डिवाइड कर देंगे इसको 25 से, तो ये आएगा 50,388.48। तो इसने बोला 3 साल बाद का ब्याज कितना होगा, तो सी आई निकालना, ए में से पी घटा देंगे, तो 50,388.8 में से 40,000 घटा देंगे, तो जब ब्याज वो कितना आएगा 13,888, 13,000 सॉरी 10,388.8। मैं 700 लिख देता हूँ, 10,388.8 आ जाएगा सी आई।
ठीक है। अब देखो बुक में ना ये क्वेश्चन आपने सारे कर लिए होंगे, ट्रेपीजियम वगैरह वाला क्वेश्चन ये एग्जाम में बहुत बार आ रहता है। तो जैसे यहाँ डायग्राम लिखिए इसकी और इसकी, तो इससे बोला एरिया निकालो। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 d1 इंटू d2। तो 1/2 d1 कितना है? 7.5, d2 कितना है? 12। तो 2 6 12। ठीक है, तो 6 को मल्टीप्लाई 6 पंजे 6 से 42 45, 45.0 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बाकी ट्रेपीजियम वाले आप सारे अच्छे से देख लेना, बुक के क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत बार आ जाता है ये वाला। ठीक है, ये केस स्टडी में आपको दे सकते हैं। तो ये आप ये याद कर लो, देखो ये लिखा हुआ है। तो लेटर का से कितना होता है इतना, और टोटल कितना होता है इसका, तो वैल्यू देकर वो पुट करनी होगी। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन आप देख लेना अच्छे से, इस आपकी बुक का है। मैंने 100 क्वेश्चन आपको बताए थे, 100+ इम्पोर्टेंट, वो भी आप देख लेना जो मैंने बताए थे। ये सारी वैल्यू याद किया करो, क्योंकि एमसीक्यू में ये जरूर दे रहता है कि 1 सेंटीमीटर में क्यूब में कितने मिलीलीटर होते हैं। 1 मिलीलीटर होता है, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1 मीटर क्यूब में 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। यानी कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, यह याद रखना। ये आ जाता है एग्जाम में, बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, बाकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला है, और ये मल्टीप्लाई वाले, पुटिंग करने वाले, ये कुछ क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगी, बिल्कुल सेम बुक से दे देते हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन तो इसमें से आ जाता है कि बिना ऐड के इसका सम बताओ। तो 1 2 3 4 5 है, तो 5 की पावर 2, 5 5 जा कितना होगा? 25 हो गया। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया ऐसे। तो अगर पूछेगा इन दोनों के बीच में कितने नंबर है, तो दोनों को जोड़ के एक हटा दो, तो 25 में से एक हटा 24 आ जाएगा। या आप इसका स्क्वायर कर लो, क्योंकि स्क्वायर का बोला है, फिर इसके बीच के नंबर बता दो। ठीक है, और आपको ट्रिपलेट अच्छे से आते होंगे। ओड वाला इवन वाला दोनों अच्छे से कर लेना। बच्चे इवन वाला तो कर लेते हैं, ओड वाला करके नहीं जाते प्रैक्टिस, तो इन्हें बाद में दिक्कत होती है। ठीक है, और जो क्यूब रूट, और अच्छे से देखो, मैंने आपको एडिंग वाला बताया, एग्जाम में सब्ट्रैक्टिंग वाला आ जाता है। अच्छा, 6 चैप्टर तो क्यूब रूट वाला बहुत ईजी है, ये आपने अच्छे से कर लिया। इसके ट्रू फॉल्स अच्छे से कर लो, क्योंकि आ रहा था, ये आ रहा था 27 का क्यूब रूट क्या होता है? 3 होता है। आपको पता होना चाहिए, जैसे 1 1 जा 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा 2 2 जा 4, 2 जा 8 होता है। अगर वो बोलेगा इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 2 की क्यूब की, तो 8 हो गई। अगर वो बोलेगा 27 की क्यूब की यूनिट डिजिट क्या होगी, क्यूब बोल रहा है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 343, तो यूनिट डिजिट 3 होगी। ऐसे स्क्वायर वाला आ जाता है कि यूनिट डिजिट क्या होगी इसके स्क्वायर की। जैसे मान लो ये नंबर लिख दिया, तो स्क्वायर ये बोला पहला नंबर देखना है बस, तो उसकी उसमें मल्टीप्लाई करो, 9 आ गया। स्क्वायर रूट बोलेगा तो उल्टा कर देंगे। ठीक है, ये वाला आपने अच्छे से कर लिया होगा। 5 नंबर का मुझे लगता है प्रॉपर्टीज में दे देगा, और आपको प्रॉपर्टीज उसकी लिखनी पड़ेंगी। अब ये मत लिख के आ जाना कि ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, आपको बतानी पड़ेंगी सारी प्रॉपर्टीज। जैसे बोलो पैरेललोग्राम, तो इस लाइन की जगह आपको ये तीनों लाइन लिखनी पड़ेंगी, और ये लिखनी पड़ेगी। जैसे बोला ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, तो जो पैरेललोग्राम है ना, इसकी तीनों प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेंगी यहाँ पे आपको, बाकी ये 2 अलग से बतानी पड़ेंगी। जैसे बोला ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये आपको तो लिखनी है 3, उसके अलावा आपको और ये बता देनी है। रेक्टेंगल की और रोम्बस की भी लिख देनी है। जो जो नाम लिखे हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज लिख देना इसमें। ठीक है, ये काइट वाला हो जाएगा। बाकी आपने डायरेक्ट और इनवर्स वाला कर लिया होगा, फॉर्मूले वाली वीडियो बना रखी है। और एक बात आपको बोलूंगा, क्लास 9 एएससी स्टार्टर के नाम से अब क्लास 9 के लिए अलग से चैनल खोलेगा। वैसे इसमें भी डालता हूँ मैं, जो आप चैनल देख रहे हो क्लास 9 का अलग से बना रखा, तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, क्लास 9 एएससी स्टार्टर। ठीक है, बाकी अब मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट, और अच्छे से पेपर कीजिएगा।
और ये वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल ये भी जरूर देख लेना, मतलब एग्जाम्पल बुक के देख लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अब जैसा है ठीक है, ठीक है। बाकी आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, आप अच्छा कर ही लोगे। हाँ, ये वाले इस वाले चैप्टर की मैं बात कर रहा था ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो इसमें जो एनिमल वाला क्वेश्चन है कि कितने खाएंगे घास वगैरह फूड, तो ये वाला अच्छे से कर लो, ठीक है। देखो 20 एनिमल के लिए 6 दिन खाना चलेगा, 10 और आ जाएंगे तो कितने दिन खाना चलेगा। तो जब एनिमल बढ़ेंगे तो खाना कम होगा ना, तो ये इनवर्स वाला है, तो आपको इसमें इनवर्स का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, ठीक है। ये अच्छे से वाला क्वेश्चन भी देख लेना। तो बाकी और जितनी आपने तैयारी की होगी, मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से करवा सकूं, और इतना बहुत है इस वीडियो में। Thank you for watching and listening carefully. Take care, dear students, and very all the best to all of the students.